बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक नदीम और आप देख रहे हैं DN यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारे पास MS एक्सेल के एडवांस कोर्स में टॉपिक है उसका नाम हमने 10M रखा है। जी दोस्तों, 10M इसलिए रखा है कि इसमें हम 10 मैजिक के बारे में बताएंगे कि एक्सेल में एक ही सब टैब के अगेंस्ट एक ही ऑप्शन से 10 मैजिक हम आपको दिखाएंगे कि इनमें से 10 मैजिक कौन कौन से हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बग़ैर किसी फार्मूले के, किसी फंक्शन के ये अप्लाई होंगे। इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेटा है, हमने उसको लोअर से अपर और अपर से प्रॉपर केस करना है, तो ये इस 10M में फ्लैश फिल की मदद से हम ये कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चाय पी के जाइए। ये नहीं कहूँगा मैं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स भी करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये फंक्शन अप्लाई कैसे होता है। और एक बात और मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि ये जो फ्लैश फिल का ऑप्शन है ये 2013 एंड अबव में अवेलेबल है। इससे पुराने वर्जनों में ये नहीं है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये देखें, मैं टैब की पे प्रेस करता हूँ, यूँ टैब की को मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आता है फ्लैश फिल। इसी फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई को आपने याद रखना है दोस्तों, कंट्रोल प्लस ई, इस की को आपने याद रखना है क्योंकि ये सारे फंक्शन आपने इसी की मदद से करने हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये फंक्शन हम अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हमारे पास ऑप्शन है कि हाउ टू ऑटोमेटिक फिल द डेटा थ्रू फ्लैश फिल फ्रॉम डेटा टैब, लोअर केस, अपर केस एंड प्रॉपर केस। अब हम बग़ैर फार्मूले के इसी फंक्शन को हम, इसी एम्प्लॉई नेम को हम लोअर में कन्वर्ट करेंगे और इसी को हम अपर में कन्वर्ट करेंगे और इसी को हम प्रॉपर केस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लोअर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास, हमने पहले एक पढ़ चुका है कि मैं क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू फार्मूले की मदद से इज़ इक्वल टू LOWER लोअर, और मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। जो ही मैं इंटर करूंगा तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम कुछ नया ही सीखेंगे कि आज हमने किसी फार्मूले को, किसी फंक्शन को टच नहीं करना, थ्रू प्रॉपर चैनल आज हमने चलना है। और एक बात और मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि जो एक्सेल लवर हैं, जो एक्सेल से मोहब्बत करने वाले हैं, ये जो टॉपिक हमारा आज का टॉपिक देखेंगे, इस पर अमल करेंगे तो आई थिंक उनको बहुत ही मज़ा आएगा कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं। इससे काफ़ी हमारा टाइम बच जाता है। तो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये नेम है जो मैंने पहले से तैयार कर रखा है, मैं इसको इसी तरह लोअर में तब्दील करना चाह रहा हूँ। देखें, ये मेरे पास फ़िलहाल 30 हैं, कुछ डेटा भी हो सकता है, 30 एंड अबव भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। देखें, मैं इसको फिल करता हूँ। पहले मैं ख़ुद इसको इसी तरह लिख लूँगा लोअर में। देखें, आप देखते रहें। अब मैं नीचे इंटर करके कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। जो ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो पहला मैजिक आपके सामने आ चुका है कि देखें, जो ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो बाकी के फिल उसने ऑटोमेटिक किए हैं। दोबारा मैं करना चाह रहा हूँ कंट्रोल ई, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये डेटा की मदद से फ्लैश फिल का ऑप्शन है और मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो इसी तरह वो उसने सबको उसी तरह फिल कर दिया।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर अब इसी को अपर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी तरह इसको अपर लिख लूँगा। जो हमारा पीछे टेक्स्ट है इसी को मैं अपर लिख लूँगा और नीचे यहाँ पर फिर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो देखें फिर उसने एक और मैजिक हमारे पास शो कर दिया कि ये एक मैजिक है। अब मैं थर्ड में इसको प्रॉपर केस में लेकर आना चाह रहा हूँ। प्रॉपर केस, सेंटेंसिव केस, जो कि जिसका लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल होता है, मैं उस तरह इसको लिखूँगा। ये देखें मैं लिख एम और असगर का ए एस और चीना इस तरह लिखना। जो मैं इंटर करूँगा मैं फिर कंट्रोल ई करूँगा तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि सब को उसने उसी तरह सेंटेंसिव केस में यानी कि प्रॉपर केस में चेंज कर दिया है। तो चलते हैं अपने दूसरे मैजिक की तरफ। दूसरे मैजिक को मैं क्लिक करता हूँ। ऊपर इसकी हेडिंग पे गौर आपने करना है कि हेडिंग में क्या छुपा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रेस कर लेता हूँ। देखते हैं कि हमने इसको क्या करना है। अब हमारा इसमें क्या हम करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, हम इनको अलग अलग सेपरेट करना चाह रहे हैं। जब हमने इनको इकट्ठा किया था तो कनकेटिनेट एक फंक्शन पड़ा था, कनकेटिनेट से हमने इसको इकट्ठा कर लिया था। अब बग़ैर फार्मूले के हम इसका फर्स्ट नेम अलग करेंगे, मिडल नेम अलग करेंगे और लास्ट नेम अलग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसका लिखता हूँ फर्स्ट नेम, ओके, लिख दिया। इसके बाद मैं कंट्रोल ई फ्लैश, तो उसने पहला जो नाम उसका था उसने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं दूसरे कॉलम में जाता हूँ। दूसरे कॉलम में देखें इसका दूसरा नाम क्या है, अहमद, और मैं यहाँ पर अहमद लिख के दूसरे कॉलम में आके मैं दोबारा कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो इसने इसका मिडल नेम भी मुझे सबका दे दिया है। यह है एक मैजिक। अब मुझे इसका लास्ट नेम चाहिए। मैं यहाँ पर लास्ट नेम इसका लिख के दोबारा यहाँ पर मैं कंट्रोल ई फ्लैश कर देता हूँ तो इसने देखें मुझे तीनों नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग इसने मुझे दे दिया है। तो देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन में हमारे पास किसकी पर्ची निकलने वाली है। तो देखते हैं। अब देखें हाउ टू फिल द डेटा थ्रू फ्लैश फिल, स्टार्ट विद सरनेम। सरनेम फॉर एग्जांपल जिस तरह इसका वीडी है, खान है, CSR है, बुखारी है, हम ये कहते हैं कि इसका पहले आ जाए, तो वो हम कैसे करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ VD और मैं यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। जो ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो मैजिक उसने मुझे कर दिखाया। देखें इसका दूसरे में देखें मोहम्मद असगर ख़ान, तो यहाँ इसने सरनेम पहले लेके ख़ान मोहम्मद असगर, CSR मोहम्मद गुल खान CSR, इस तरह बुखारी लियाकत हुसैन, इसी तरह उसने मुझे ये फिल करके दी। ये याद रखने की बातें हैं। इस पे हमारा बहुत ही टाइम बचेगा हमारा कि हम एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर वो होता है जो अपने टाइम की बचत करे, कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करे, ना कि कंप्यूटर को एक टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करे। तो खूबी यही है कि जिस तरह कंप्यूटर का ब्रेन है वो अपने ब्रेन में डाल दें और अपना बने ब्रेन कंप्यूटर के ब्रेन में डाल दें, तब तो मज़ा है कि हम काम कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की तरफ कि यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं, जिस तरह मैं लिखता हूँ TN चुगताई, तारिक नदीम चुगताई, ये एक इनिशियल लेटर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ W.AHMED, पहला लेटर मैंने उसको कैपिटल कर दिया। अब देखते हैं कंट्रोल ई करते हैं तो वो क्या कहता है। आप देखें जिस तरह मैंने उसका पहला लेटर ई किया है तो इसी तरह उसने मुझे इनिशियल पहला लेटर दे दिया है। अब ये देखें M आसिफ ख़ान, अब जिससे मोहम्मद होशनाक ख़ान, M होशनाक ख़ान, अब
नवीद हुसैन मलिक, एन हुसैन मलिक, इसी तरह उसने मुझे पहला इनिशियल लेटर हम करना चाह रहे हैं, उसने हमें ये भी करके दे दिया। और ये भी मुमकिन सिर्फ फ्लैश फिल की मदद से है, जो टैब ऑप्शन में इसका सब मेनू है फ्लैश फिल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सा डेटा है और यहाँ पर हमने सबसे पहले मिस्टर का इजाफा करना है। पहले हर नेम के पहले हमने मिस्टर लगाना है, और हम शुरू में जब डेटा फिल कर रहे थे तो हमने नहीं लगाया था, तो ये भी हम बग़ैर किसी फार्मूले के मिस्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। मिस्टर WAQASAHMED यहाँ पर मैं कंट्रोल E करता हूँ तो इसी तरह उसने ये सारा मिस्टर फिल कर दिया है, और एक ही झटके में उसने कर दिया है, और बग़ैर किसी टाइम वेस्ट करके हमारा इतना सा काम उसने चंद सेकंड में कर दिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, इसमें ये है कि हमारे एक कॉलम में हमारा फुल नेम है, और दूसरे कॉलम में हमारे पास एज है, और तीसरे कॉलम में हमने एक सेंटेंस क्रिएट करना है, एक तसलसल के साथ क्रिएट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिखना चाहता हूँ कि वकास एज इज़ 33, ये उसकी एज है। इज़ कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो उसी तरह लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ WAQAS, वकास एज इज़ 33, यहाँ पर लिख के मैं कंट्रोल E प्रेस करता हूँ तो बाकी का डेटा उसने ख़ुद फिल कर दिया है। जिस तरह मैंने पहला नेम उसका लिया था, उसने उसी तरह उसका पहला नेम ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर वकास अहमद VD एज इस तरह लिखता तो ये भी सारा का सारा इसी तरह उसको पुट कर देता। तो चलते हैं अपने 7वें मैजिक की तरफ कि 7वें मैजिक में हमारा क्या चीज़ छुपा हुआ है। अब मैं क्लिक करने वाला हूँ 7th शीट को कि इसमें हमारे पास क्या है। तो दोस्तों, अब यही वही वाला फंक्शन आ चुका है हमारे पास जो हम कॉन्कैटिनेट में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 3 कॉलम थे, 3 कॉलम को हमने इकट्ठा एक कॉलम में कर दिया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। लेकिन यहाँ पर हम किसी किस्म का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। इसी तरह फ्लैश फिल कंट्रोल E की मदद से, फ्लैश फिल में दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है कि आपने उसको एक क्राइटेरिया देना है, एक सेंटेक्स देना है, एक लाइन देनी है, एक वे देना है। वो उसी वे पे चलेगा, जो वे आप उसको दे के कंट्रोल E प्रेस करेंगे वो उसी वे पे चलेगा, ना कि किसी दूसरे वे पे चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ WAQAS वकास AHMED VD और नीचे मैं कंट्रोल E प्रेस करता हूँ तो तीनों कॉलम उन्होंने मुझे विद स्पेस उसी तरह फिल करके दे दिए हैं। फर्स्ट, मिडल, लास्ट उसने एक ही कॉलम मुझे बना के दे दिया है। तो चलते हैं हम 8वीं शीट में कि 8वें मैजिक में हमारे पास क्या है। तो मैं 8वीं अपनी शीट को क्लिक करता हूं और देखते हैं कि इसमें क्या है। वाह, इस पे तो कुछ नया है कि इसमें हमने डेट को सेपरेट करना है। वाह, देखते हैं कि ये हमने डेट, मंथ और ईयर को कैसे सेपरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रेस कर देता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे यहाँ पर डेट चाहिए और यहाँ पर खड़े होकर मैं फिर कंट्रोल E प्रेस कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 इसी तरह उसने मुझे उसी तसलसल में उसी सीक्वेंस में डेट दे दी है। अब मुझे मंथ चाहिए और मैं यहाँ पर मंथ लिख के मैं यहाँ पर दूसरे कॉलम में अपने कर्सर को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल E प्रेस करता हूँ तो उसने मुझे दूसरे कॉलम में ये दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ईयर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर 2020 करना पसंद करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल E करूँगा तो उसने मुझे ये दे दिया है। अब मैं इन सब को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ तो मैं इन सब को इकट्ठा भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह जिस तरह हमारी डेट शुरू थी
7th, बल्कि मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ 7th OCT-20। इस तरह करके मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो उसने उसी तरह मुझे दे दिया है। इसका फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेट का एक अलग तरीके से, लेके उसमें एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब हम बग़ैर किसी फार्मूले के ये सारे फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं अपने 9वें मैजिक की तरफ। 9th मैजिक में देखते हैं कि क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, हमें इन सब की मेल बनानी है, इन सब की ईमेल बनानी है, तो वो एक ही झटके में ईमेल हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रेस कर देता हूँ, मैं कहता हूँ waqas.ahmed@yahoo.com। ओके, मैं क्या करना है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल ई, जो ही मैं कंट्रोल ई करूँगा तो सबको उन्होंने risal.dar@yahoo.com, umar.mahmood@yahoo.com। इसी तरह अगर मैंने कोई और मेल बनानी हो तो वो भी मैं बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए मैं बना सकता हूँ। waqas.ahmed@gmail.com, और मैं यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ। जो ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो वो जीमेल की आईडी हमें क्रिएट करके दे देता है कि ये खाली उसने रिटर्न बना के दिए, हम क्रिएट खुद करेंगे। अब चलते हैं कि हमारे 10वें मैजिक में 10th एंड लास्ट एंड फाइनल मैजिक में हमारे पास क्या है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर सिर्फ टेलीफोन नंबर हैं, फ़ोन नंबर हैं, और हमने ये डेटा फ़ॉरेन के लिए बनाना है, जिसमें हमें एरिया कोड भी चाहिए और कंट्री कोड भी चाहिए। और ये हम कैसे बनाएंगे एक ही झटके में, तो देखते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी हम एरिया कोड या कंट्री कोड इकट्ठा डालते हैं तो 00 ख़त्म करके हम प्लस का ऑप्शन जब करेंगे तो उसमें 0 ख़त्म हो जाएगा, जो एरिया के साथ आएगा, जो पाकिस्तान का कोड है 0092, 00 भी ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर करता हूँ +51, ये एरिया कोड है इस्लामाबाद का, और उसके बाद मैं कंट्री कोड लगाता हूँ 92, ये कंट्री कोड है। उसके बाद ये वाला टेलीफोन नंबर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 2856563। ये एक कंट्री कोड, एरिया कोड, टोटल नंबर हमारे पास फिल हो गया। मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर फिल करके दे दिया है। दोस्तों, हमारे चैनल पे कमेंट्स ज़रूर करें। हमारी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और हमें आगाही दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।